क्या दुनिया में कभी मछलियों की, मेंढकों की बारिश हुई है जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है? हकीकत क्या है और साइंस और मजहब इस हवाले से क्या कहता है? आइए इस हवाले से हम आपको कुछ तारीखी वाकयात बताते हैं। सबसे पहले आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये तस्वीर जगह जगह दिखाई जाती है और कहा जाता है कि जनाब बारिश हो चुकी, बरसात हुई, किसकी? मेंढकों की और मछलियों की। लेकिन ये जो तस्वीर दिखाई जाती है, इसके बारे में मैं आपको पहली हकीकत ये बता दूं कि इसकी तस्वीर सबसे पहले सन 2015 में शाया की गई थी और ये 2015 में उस वक्त की है कि जब चीन में एक खबर दी गई थी कि एक मछलियों से भरा हुआ ट्रक उलट गया और उससे ये तमाम की तमाम मछलियां गिरी। ये सन 2015 में पहली बार रिपोर्ट किया गया। मगर इसकी रिपोर्टिंग के साथ ये बार बार कहा गया कि ये मछलियों की बारिश हुई है। आइए सबसे पहले हम चंद चीजों को समझते हैं और उसके बाद हम ये बताते हैं कि क्या अंग्रेजी में ये जो मुहावरा कहा जाता है कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मछली यानी कि बिल्लियों और कुत्तों की बरसात की जिसमें जानवर ऊपर से बरसते हैं, क्या इसमें हकीकत है या नहीं? इस मुहावरे की भी इब्तदा कहीं से नजर नहीं आती है और ये मुहावरा आमतौर पर इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन इसकी हकीकत आज तक कहीं पर भी सामने नहीं आ सकी है। तो फिर क्या कभी मछलियों की बरसात हुई या नहीं हुई? इस हवाले से जो एक दावे किए जाते हैं, पहले हम हालिया दावों की तरफ चलते हैं और फिर हम माजी के दावों पर बात करेंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि क्या ये मुमकिनात में से है या नहीं है, या ये हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले आप दो बातों को जहन में रखिए। मछलियां, मेंढक जमीन पर पाए जाते हैं और खास तौर पर मछलियां पानी के अंदर पाई जाती हैं। ये खुश्की में नहीं आ सकती है, ये पानी के अंदर ही रहते हैं। अब पानी की तीन स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो लिक्विड है, यानी कि पानी माया के तौर पर पाया जाता है। दूसरा सॉलिड यानी कि बर्फ के तौर पर, और तीसरा गैस या वेपर या आबी बुखारात के तौर पर जिसे बादल होते हैं। ये देखा गया है कि मछलियां सिर्फ माया के अंदर मौजूद रह सकती है, यानी माया पानी के अंदर, वो बर्फ के अंदर भी नहीं रह सकती और वो उनका वजन इतना होता है कि वो आबी बुखारात यानी बादलों में भी नहीं रह सकती। तो अगर वो बादलों में रहे तो वो जाहिर है जमीन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसलिए ये तो मुमकिनात में से नहीं है कि बादलों के अंदर मछलियां पाई जाती हों। तो फिर ये मछलियां किस तरीके से बरसात में आ सकती है, ये एक अलग बहस है। आज से इस हवाले से मछलियों की बरसात के हवाले से जो पहली तहकीकी रिपोर्ट जो सामने आती है, जिस किताब में इसका सबसे पहले जिक्र आता है, वो आज से 2000 साल पहले नजर आता है। 2000 साल पहले रोमन एक माहिर था, माहिर तबियात आप इसे कह सकते हैं, माहिर फितरत यानी नेचर के बहुत ज्यादा करीब आप कह सकते हैं। उसने इस बारे में लिखा था कि जनाब ये बरसात हो सकती है और हवा में बरसात के साथ खास तौर पर मछलियां वगैरह पाई जा सकती हैं। ये सबसे पहले उसकी किताब यानी कि दी एल्डर के अंदर 2000 साल पहले रोमन के अंदर पाई जाती है। ये किताब में पहला जो शवाहिद मिले वो वहां पर मिले, लेकिन इसके बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ उस वक्त भी नहीं मिल पाया। उसके बाद 1794 में फ्रांसीसी फौजियों ने यह दावा किया कि फ्रांस के एक इलाके लिली में उन्होंने ये देखा कि बरसात में मछलियां और मेंढक बरसे हैं आसमान से। लेकिन इस हवाले से उनका दावा तो था, मगर कहीं पर भी इसके शवाहिद नहीं मिले कि साइंटिफिकली ये हुआ है या नहीं हुआ। और ये सबसे पहले दूसरी बार अगर तारीख में कहीं पर रिपोर्टेड लिखा हुआ नजर आया तो वो वहां पर लिखा हुआ नजर आया। मुल्क होंडुरास, होंडुरास भी कहते हैं, होंडुरास भी कहते हैं, उसका एक गांव यूरो के लोगों ने दावा किया कि गर्मियों के मौसम में मछलियां आसमान से बरसात के साथ बरसती हैं। साइंसदानों ने वहां पर जाकर उसकी तहकीकात करने की कोशिश की और उसका दावा देखने की कोशिश की, लेकिन जिन सालों में भी साइंसदान वहां पर गए, वहां पर यूरो के इलाके में कहीं पर भी ऐसी बरसात होती हुई नजर नहीं आई। साइंसदानों के हवाले से इस मामले को सबसे पहले अगर किसी ने संजीदा लिया तो वो तकरीबन 18 सेंचुरी के अंदर फ्रांसीसी एक साइंटिस्ट था, आंद्रे।
आंद्रे ने इस हवाले से न सिर्फ किताबें लिखी से लिया और उसने कहा कि ये मुमकिन है कि बरसात में मछलियां और ये तमाम चीजें गिरे, लेकिन कोई भी शवाहिद वो देने में नाकाम रहा। उसने इस हवाले से कई किताब और कई नजरियात पेश किए, लेकिन कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं थी कि जो हकाइक के करीब आ सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हकीकत में ये मुमकिन हुआ है? इसका जवाब देने से पहले हम और एक और दावे की बात करते हैं। गालिबन ये बात है सन 1861 यानी 1861 की, कि जब सिंगापुर के अंदर इस हवाले से दावा किया गया और फ्रांसिस एक साइंटिस्ट था कि जिसने ये दावा किया कि इस तरह की बरसात मुमकिन हुई है, कि जिसमें ये देखा गया कि मछलियां और मेंढक वगैरह हुए हैं। अब यहाँ पर कई सवालात ने जन्म लिया। आमतौर पर दो से तीन वाकयात जरूर देखे गए और वो वाकयात की तारीख में आपको अभी हालिया तारीख बताता हूँ। 29 दिसंबर सन 2021 अमेरिका में टेक्सास और जून 2022 फ्रांसिस्को, ये वो दो मकामात है जहां ये देखा गया कि बरसात के दौरान मछलियां ऊपर से गिरी। लेकिन जब इसका साइंटिफिक तज्जिया किया गया तो ये पता चला कि परिंदों के एक गौल ने समंदर में से मछलियों का शिकार किया। मछलियां उनके चोंचों में फंसी हुई थी और एकदम तेज बरसात शुरू हुई, जिसकी वजह से उसमें उनके मुंह से वो तमाम मछलियां गिर गईं और मछलियां जब गिरी तो लोगों को ये लगा कि आसमान से मछलियां गिरी हैं। वो जो मछलियां देखी गईं उनमें बाकायदा इस बात को देखा गया कि उन्हें चबाया हुआ था, उनके जिस्म का कुछ हिस्सा चबा हुआ था। फिर फिर उसके बाद एक और नजारा देखा गया, एक और मंजर देखा गया और वो मंजर ये देखा गया कि मुख्तलिफ बरसात के दौरान मुख्तलिफ परिंदे गिरे, जिसमें ये देखा गया कि चमगादड़, मुख्तलिफ बर्ड्स जो थे वो गिरे। अब वो किस तरीके से गिरे, इसमें ये बात देखी गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये बारिश में बरसात जो हुई है वो परिंदों की बारिश हुई है, लेकिन उसमें एक नौयत ये देखी गई या उसमें एक चीज ये गौर की गई कि सारे के सारे या तो चमगादड़ गिरे या फिर सारे ब्लैक बर्ड्स गिरे। इन दो शवाहिद में ये नजर आया कि हुआ ये कि जब एकदम तूफान शुरू हुआ तो चमगादड़ों का एक पूरा जो हॉल है, यानी कि पूरा जो उनका ग्रुप है, वो उस तूफान से टकराया और टकराने के बाद वो हवा में अपने आप को कायम ना रख सके और वो जमीन पर गिर गए। इसी तरीके से ब्लैक बर्ड्स का देखा गया। अब सवाल ये उठता है तो फिर क्या ये मुमकिनात में से है? एक थ्योरी ये पेश की गई कि जनाब जब तूफानी बगोला एक बनता है समंदर के ऊपर, यूं तेजी के साथ ऊपर की तरफ उठता है, तो उस उठने के दौरान वो मछलियों को भी अपने साथ ले जाता है और फिर वो आसमान तक जाता है और एकदम बरसात शुरू होती है और बरसात शुरू होने के बाद वो हवा में उसके साथ ही गिर जाता है। मगर जो तहकीक सामने आई वो तहकीक इससे कुछ मुख्तलिफ थी। आमतौर पर बरसात से पहले यानी तूफान की जो कैफियत पैदा होती है उसी में ही समंदर के ऊपर ये बगोला बनता है। इसलिए जिन जगहों पर तेजी से ऊपर से उड़ते हुए समंदर के करीबी इलाकों में ये मछलियां या ये चीजें गिरी, उनके मुतालिक कहा यह जाता है कि ये बगोला ऊपर से उठा और उठने के बाद इसने ये गिरा जमीन की तरफ और उसके बाद बरसात शुरू हुई। तो इससे ये बात तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि जनाब बरसात के साथ ये चीजें नहीं गिरी हैं। अब तक साइंसदानों को कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि कोई भी ऐसी जमीन या पानी के अंदर रहने वाली चीज आसमानों से गिरी हो, यानी कि बरसात से गिरी हो, यानी कि वो बादलों के अंदर मौजूद हो और वो उसने ग्रेविटी को कंट्रोल में रखा हो या उसकी अफजाइश वहां पर हुई हो। इसलिए अब तक की जो तहकीकात इस बात को साबित करती है, वो साबित करती है कि जितनी भी तस्वीरें दिखाकर ये बताने की कोशिश की जाती है कि आसमान से मछलियां, मेंढक, बिल्लियां, कुत्ते या दीगर चीजें वहां से साथ बरसती हैं, उसके कोई भी शवाहिद अब तक की साइंस को कहीं पर भी नहीं मिले और ये तमाम की तमाम बातें मफरूजों की बुनियाद पर की जाती है। अगर मजहबी हवाले से देखा जाए तो उसमें चाहे हिंदू मजहब हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वहां पर भी मुसलमानों में दो वाकयात ऐसे मिलते हैं जहां मछलियों का जिक्र मिलता है, यानी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ या फिर हजरत मूसा के साथ। लेकिन उसमें भी कहीं पर भी मछलियों की बरसात का जिक्र किसी मौजज़े के तौर पर या
इस तरह से पेश नहीं किया गया है कि वहां बरसात हुई है। दूसरी बात, अगर आप हिंदू मज़हब को देखें तो उसमें भी जितने चमत्कार की बातें होती हैं, उसमें भी कोई ऐसी निशानदेही किसी वाक़ये की नज़र नहीं आती है कि जहाँ पर ये मामला हुआ हो। और तीसरा मज़हब ज्यूज़ यानी यहूदी या फिर ईसाई, वहाँ पर भी इन तमाम बड़े मज़ाहिब में कहीं पर भी किसी भी किताब के अंदर कोई वाक़या ऐसा दर्ज नहीं है कि जहाँ पर मछलियों की बरसात हुई। मनोसलवा का जो ज़िक्र किया जाता है कि जो कि अल्लाह की तरफ से खाना ऊपर से उतरा, उसमें भी बरसात या मछलियों का उस तरीके से कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो ना ही मजहबी कोई वाकयात इस बारे में कोई तशरीह करते हैं और ना ही साइंसी बुनियादों पर आज तक इस वाक्य की कोई बयान सामने आ सका है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।